चैत्र नवरात्रि 2021। नवरात्रि के 9 दिन धारण करें ये 9 रंग के वस्त्र, दूर होंगे हर कष्ट। नवरात्रि के 9 दिन पहले इन रंगों के वस्त्र माता की बरसेगी कृपा। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। अप्रैल से शुरू हुए इस पर्व का समापन अब अप्रैल में होगा। सटीक तारीख के लिए पंचांग देखें। पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। इस दौरान भक्त व्रत के नियमों का पालन करते हैं और माता को प्रसन्न करने के हर संभव तरीके अपनाते हैं। ऐसे में आज इस लेख में हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक पहने जाने वाले अलग अलग रंगों के कपड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पहनने पर माता भगवती आप पर बहुत प्रसन्न होंगी और उनकी आप पर विशेष कृपा होगी। पहली पूजा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पीले रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में माता के इस स्वरूप की पूजा आप पीले कपड़े धारण कर सकते हैं तो माता आप पर बेहद प्रसन्न होगी। दूसरी पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी को हरे रंग से बेहद स्नेह है, अतः आपको नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग का वस्त्र धारण कर माता के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, विशेष फल मिलेगा। तीसरी पूजा। माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। माता के इस स्वरूप को भूरा रंग बेहद पसंद आता है। ऐसे में आप नवरात्रि के तीसरे दिन भूरे रंग का वस्त्र धारण कर माता चंद्रघंटा की पूजा करें। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चौथी पूजा। माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग बहुत भाता है। माता कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, इसलिए कोशिश हो कि इस दिन आप माँ कुष्मांडा की आराधना नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। माता की आप पर कृपा बरसेगी। पांचवी पूजा। माता स्कंद माता को हर मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है, अतः नवरात्रि के 5वें दिन आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर माता की पूजा अर्चना करें, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। छठी पूजा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के पूजन का विधान है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है। ऐसे में आप माता के इस स्वरूप का लाल वस्त्र पहनकर पूजा करें। माता आपके सारे कष्ट हर लेगी। सातवीं पूजा। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। माता कालरात्रि को नीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आप माता कालरात्रि की पूजा लाल वस्त्र में करें। माता भगवती की आप पर विशेष कृपा होगी। आठवीं पूजा। माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। माँ महागौरी को गुलाबी रंग बहुत भाता है। ऐसे में माता के भक्तों को माँ महागौरी की पूजा करते वक्त गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ महागौरी इससे बेहद प्रसन्न होंगी। नौवीं पूजा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की स्तुति की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी रंगों में बैंगनी रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन आप बैंगनी रंग का वस्त्र धारण करें, आप पर माता बेहद प्रसन्न होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है पोरुवाजी पेरुविरुति माला नाड़ा मंदिर, जहां मर कर भी दुर्योधन को वापस जाना पड़ा। केरल का वो मंदिर जहां चढ़ाया जाता है मांस और शराब। सनातन धर्म को बहुत ही उदार धर्म माना जाता है। यही वजह है कि हम सृष्टि की लगभग हर चीज़ को सम्मान देते हैं और पूजते हैं, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, पेड़ पौधे, देवता हो या फिर कोई पशु। शर्त बस यह होती है कि पूजे जाने वाले जीव की मंशा
शुद्ध और सात्विक हो और उसके कर्मों से मनुष्य जाति का भला हो रहा हो। लेकिन सनातन ने उनको भी सम्मान दिया है या फिर पूजा की है जिन्होंने जीवन भर भले ही पाप कर्म किए हों लेकिन बेहद अल्प समय के लिए कोई बढ़िया काम किया हो। इस बात का प्रमाण है केरल में मौजूद एक मंदिर जहां दुर्योधन की पूजा की जाती है। आज इस लेख में हम आपको उसी मंदिर के स्थापना की मार्मिक कथा बताने वाले हैं। केरल में स्थित दुर्योधन का मंदिर। कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तब दुर्योधन ने उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की। इसी क्रम में एक दिन दुर्योधन केरल पहुंचा। भूख और प्यास से बेहाल दुर्योधन बड़ा ही विचलित हो रहा था। उसकी यह स्थिति देखकर काडुधासेरी समुदाय के एक बुजुर्ग को दया आ गई। उस बुजुर्ग ने दुर्योधन की सहायता करते हुए उसके लिए भोजन और पानी का प्रबंध करवाया। बुजुर्ग की सेवा भाव और सहायता से दुर्योधन भाव विभोर उठा। उसने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को गले लगाने की कोशिश की तो वह बुजुर्ग पीछे हट गए। दुर्योधन ने बुजुर्ग से इस बाबत जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वह निचली जाति से वास्ता रखते हैं और ऐसे में उनका किसी क्षत्रिय को गले लगाना सही नहीं है। दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसे अपने मित्र कर्ण की याद आ गई, जिसे कभी सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था। दुर्योधन ने उस बुजुर्ग को कहा कि जो व्यक्ति किसी भूखे व प्यासे व्यक्ति को भोजन और पानी दे उससे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं। इतना कहकर दुर्योधन ने उसे गले लगा लिया और जाते हुए उनसे वादा किया कि वो वापस उनसे मिलने एक दिन ज़रूर आएगा। लेकिन दुर्योधन महाभारत के युद्ध में मारा गया, जिसकी वजह से उसका बुजुर्ग को किया गया वादा अधूरा ही रह गया। इस वजह से दुर्योधन की आत्मा ने उस बुजुर्ग को सपने में दर्शन दिए। अगले दिन जब वो बुजुर्ग सुबह उठे तो उन्हें अपने घर के आंगन में बरगद का एक पौधा मिला। बुजुर्ग ने उस बरगद के पौधे को एक स्थान पर लगाकर उसके पास पूजा की वेदी बनाई। तब से ही लेकर आज तक दुर्योधन की वहाँ पूजा होती है। अब उस छोटी सी वेदी की जगह एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो चुका है। मंदिर का नाम है पोरुवाजी पेरुविरुति मालानाडा। यह मंदिर आज भी केरल के कोल्लम जिले में मौजूद है। इस मंदिर में दुर्योधन के द्वारा तोड़ी गई जाति परंपरा का मान रखते हुए हर धर्म और हर एक जाति के लोगों को आने की अनुमति है। यहाँ तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी भी ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि आज तक उस मंदिर के पुजारी उसी बुजुर्ग के परिवार वाले बनते हैं जिन्होंने दुर्योधन को भोजन कराया था। अब चूंकि मंदिर दुर्योधन का है तो सोचिए कि उन्हें किस चीज़ का भोग लगाया जाता होगा। नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इस मंदिर में दुर्योधन को मांस, शराब और रेशम के कपड़े चढ़ाए जाते हैं। त्रिवेणी आचार्य वसु नंदी मुनि जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक विस्तार से